हुआ। उसके बाद उन्होंने कल आके इस भवन को देखा तो यहाँ 200-250 अग्रबंधु भाई यहाँ मौजूद थे। सब ने इस अग्रसेन भवन को देखा और देख के पूरी पूरी प्रशंसा की और उन्होंने अपना योगदान, अच्छी योगदान की बात कही और उन्होंने कहा कि मैं फिर समय समय पर योगदान देता रहूंगा। कि भवन बनाया जा रहा है, हम राम के वंशज हैं। अग्रवा धाम बना है जो भारत में एक ऐसी चीज बनी है जिसको देखकर हर आदमी खुश होता है। भारत का आदमी अग्रवा धाम देखने के लिए जाता है। जी क्या कहना चाहेंगे? कल मंत्री जी आए हरियाणा सरकार क्या कह गए, क्या आश्वासन दिए? कल विपुल गोयल जी हमारे इस अग्रसेन भवन में पधारे थे। उन्होंने ही नींव का पत्थर, नींव यहाँ उन्होंने ही रखी थी। नींव की एक ईंट में वो शामिल थे और वो ईंट रख के गए थे 2019 में, 27 जनवरी 2019 को। उसके बाद कल उनका आगमन हुआ। उसके बाद उन्होंने कल आके इस भवन को देखा तो यहाँ 200-250 अग्रबंधु भाई यहाँ मौजूद थे। सब ने इस अग्रसेन भवन को देखा और देख के विपुल जी भी खुश हो गए कि ये हिंदुस्तान में एक ऐसा भवन भिवानी में बन रहा है। मैं भवनों में तो सारे भारत में घूमा हूँ, लेकिन ऐसा भवन मैंने भिवानी में देखा है जो सार्वजनिक अग्रवालों के द्वारा बनाया जा रहा है, सभी अग्रवालों के द्वारा बनाया जा रहा है और इसमें 36 बिरादरी के काम आएगा। और उन्होंने प्रशंसा की, बुरी बुरी प्रशंसा की और उन्होंने अपना योगदान, अच्छी योगदान की बात कही और उन्होंने कहा कि मैं फिर समय समय पर योगदान देता रहूंगा, किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे और भवन जल्दी तैयार हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि ये भवन सब भिवानी वासियों के आसपास के 150 किलोमीटर के लोगों के काम आएगा और भारत में छोटी काशी का नाम रोशन करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए प्रधान जी, आपने कहा कि अग्रसेन सभी लोगों का काम है, तो किस प्रकार से अग्रसेन जो भवन तैयार है, किस प्रकार से काम है? ये हर प्रकार से काम आएगा। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी सामाजिक फंक्शन कर सकता है, सामाजिक फंक्शनों के काम आएगा। किसी गेस्ट आ जाता है तो यहाँ कमरों की सुविधा है, वो रहने के काम आएंगे। कोई आदमी सत्संग, भजन, कीर्तन किसी प्रकार का आयोजन करेगा, उसमें भी काम आएगा। और कोई छोटा आदमी इसमें शादी करेगा जिसके पास पैसे खर्चा कम करने को होंगे तो ये अग्रसेन ट्रस्ट उसकी भी सहायता करके उसकी शादी कराने में सक्षम रहेगा और उसके भी काम आएगा। तो लगभग इसमें बात है तो कितने कमरे बनाए गए? लगभग इसमें 80 कमरों के लगभग बनेंगे और 2 बड़े हॉल बनाए गए हैं जिनका एक 22,500 स्क्वायर फीट का एरिया है। एक हॉल का एरिया इसमें 12,500 स्क्वायर फीट का है और कई प्रकार के छोटे छोटे, कहीं भात लेने का हाल है, कहीं मतलब औरत का हाल है, कहीं और कार्यों के हाल है, छोटे मोटे जो भी फंक्शन होंगे कई हाल है और कई प्रकार की सुविधाएं हैं, जिम है। इसी प्रकार से एक छोटा सिनेमा घर कह लीजिए, चाहे उसको ऑडिटोरियम कह लीजिए, वो भी है। वो भी लोगों को, यहाँ रहने वाले आदमियों को समय समय पर काम आएगा, वो भी मतलब मनोरंजन के काम आएगा। तो किसकी तरफ पर जो ये बना? ये महाराजा अग्रसेन के विचारों से के ऊपर ये अग्रसेन भवन बनाया जा रहा है। हम राम के वंशज हैं। अग्रवा धाम बना है जो भारत में एक ऐसी चीज बनी है जिसको देखकर हर आदमी खुश होता है। भारत का आदमी अग्रवा धाम देखने के लिए जाता है। अभी हमारे हिसार का एयरपोर्ट का नाम भी अग्रसेन एयरपोर्ट रखा गया है। वहां से पहली फ्लाइट गई है तो वो अग्रवा धाम गई है, न वहाँ अयोध्या गई है, वहां से हिसार से। तो उसी तरह पर भिवानी में भी एयरपोर्ट जल्दी, मेरा मानना है कि ये भिवानी का एयरपोर्ट बड़ा बनेगा और यह बड़ा बनने के लिए यहाँ भी सुविधाएं चाहिए। और ये अग्रसेन का भवन है जो ये हम बना रहे हैं, ये ऐसा भवन बना रहे हैं कि इंडिया के लोग आए इसमें रुकें और ये कहें कि कोई अग्रसेन भवन भिवानी में भी बढ़िया बना है। तो एक साथ कितने लोग इसमें? इसमें एक साथ लोगों की तो संख्या ये है कि इसके अंदर मतलब शादी विवाह करने के लिए तो ये 10,000 आदमियों के भवन है। 10,000 आदमियों की संख्या को
3 शादी एक साथ इसमें हो सकती हैं, जिसमें एक